जय श्री राम। सभी भाइयों को, सभी गुरुजनों को, सभी मेरे गुरु भाइयों को जय श्री राम और जय बाबा वीर बुलाकी की, जय काल भैरव महाराज की, जय माता काली की कलकत्ते की, जय हो माँ खादराबाद की काली की। सभी भाइयों को दिल से जय श्री राम। और अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में आपका स्वागत है। बहुत दिन हो गए हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, क्या बताऊं, क्या समझाऊं। मुझे कुछ टॉपिक ही नहीं मिल रहा था। और कुछ टाइम पहले मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं डाली। बीच बीच में मैंने कोशिश करी थी वीडियो डालने की और एक दो वीडियो मैंने डाली थी। उसके बाद मैं हो गया था बिज़ी, थोड़ा सेहत मेरी तबीयत अच्छी हुई। बाबा के दर्शन करने के लिए मैं जाता रहा आगरा। मुझे 1 तारीख के बाद से थोड़ा समय कम मिला है और मुझे अब जाकर समय मिला है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले 3 दिन पहले ही अभी मैं आया था लखनऊ से, उन्नाव शहर से। और जितनी भी सेवा करी थी बाबा की, जितनी भी मेहनत करके जो बाबा की इच्छा से बचाया था, वो हमने जाकर बाबा की सेवा में लगाया। बाबा का भंडारा करवाया और बाबा के स्थान पर गए। जाकर देखा तो वहाँ पर जो गांव में छप्पर होता है ना, छप्पर की पहले छत डालते थे, तो वो छत हमने डाल रखी थी। और देखा तो जाकर वहाँ पर वो छत टूट गई है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। मैं एक एक चीज़ की वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पास समय ना होने की वजह से मैं वो वीडियो बना नहीं पाया हूँ। तो हमने वहाँ जाकर फिर से नई छत बनाई। और अभी तो बाबा की इतनी इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ पर पक्की छत करवा पाऊँ। बाबा ने जितना सामर्थ्य दिया मैंने उतना वहाँ पर काम किया। जाकर वहाँ पर बांस काट कर उनकी छपरा बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि हमने कभी वो काम करा नहीं है। एक अंदाज़ा था, उसी अंदाजे के साथ हमने वो छपरा बनाया और बाबा के ऊपर एक छत हम डाल कर आए हैं। और ईंटें भी मंगवा कर रखी हमने बाबा के मंदिर में। जैसे ही बाबा और हमें सक्षम बनाएगा, आप लोगों का प्यार मिलता जाएगा, हम धीरे धीरे उस मंदिर का निर्माण करते रहेंगे। जितना भी बाबा ने हमें सामर्थ्य दिया, हम उसके हिसाब से काम करवा सकते हैं और करवा रहे हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि वहाँ पर बाबा का एक अच्छा सा मंदिर बन जाए। मेरी इच्छा यही, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं, मैं तो छोटा सा ही बना सकता हूँ। बाकी बाबा के चाहने वालों की ये अपना YouTube पे जो परिवार एक जुड़ रहा है, ये सब की मेहनत है और सबके आशीर्वाद से ही हो पा रहा है। मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं। ठीक है, अभी मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, इस टॉपिक के ऊपर है। किसी ने मुझसे पूछा है कि क्या बुलाकी बाबा किसी भी देव या देवी को बांध सकता है, और बाबा अच्छाई में हो तो क्या बाबा किसी भी चीज़ को घर में घुसने देता है। तो उसका मैं यही सवाल का जवाब देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो देखना। जितने भी भाई अपने चैनल पर नए आए हैं, जो लगातार वीडियो देखते रहते हैं, सपोर्ट करिए और बहुत आगे तक बढ़ाइए। जितना जुड़ते जाएंगे लोग, जितनी शक्ति जुड़ेगी, एकता में कहते हैं ना, एकता में बल होता है, एकता में एक शक्ति है। ये 5 उंगलियां हैं, अगर एक अकेली उंगली होगी तो उसको कोई भी पकड़कर तोड़ सकता है। 2 होंगी तो 2 को भी पकड़कर तोड़ सकता है, लेकिन 2 उंगली में थोड़ी सी जान लगेगी, 3 में जान लगेगी, 4 में उससे ज़्यादा। जब ये 5 उंगलियां जुड़कर एक मुक्का बन जाता है, तो ये उंगली तोड़ने वाले का मुंह तोड़ सकता है। इसमें शक्ति आ गई है। इसी तरह अपने पूरे परिवार की शक्ति जुड़ती रहेगी, शक्तियाँ बढ़ती रहेंगी एक से एक। तो जो भी भाई नए आते हैं, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो, जय बाबा की। जो भी सवाल पूछने हैं आप पूछा करो, और जितना मुझे आता है मैं आप लोगों को उतना बताया करूँगा। देखो, मैं यही कहता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। जो सीखा है समाज में रहकर सीखा है, और अपने गुरुओं के मुंह से सीखा है, उनके मुंह से सुना है, अखाड़ों में बैठकर सीखा है। अच्छा बुरा क्या होता है ये भी सब अब जाकर हमें समझ आने लगा। बाबा के आशीर्वाद से पता चलता रहा कि क्या सही है, क्या गलत है, किसका क्या होता है, कैसे क्या होता है। और वही मैं आज आप लोगों तक अपना ज्ञान
फैला रहा हूँ, बांट रहा हूँ। जितना मुझे आता है मैं आप लोगों के लिए सुनाता हूँ और बताता हूँ। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, कोई उल्टा कोई सीधा। करने वाले भी बहुत कुछ करते हैं, कोई उल्टा तो कोई सीधा। लेकिन आपको कोई भी समझाने वाला नहीं मिलेगा। 100 आदमियों में से 90 आदमी ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे ये काम कर, ये अच्छा है। गलत काम के लिए हर इंसान आपको प्रेरित करेगा, लेकिन अच्छे काम के लिए आपको कोई भी शाबाशी नहीं देगा। ठीक है, आप किसी के भी लिए अच्छा काम करोगे तो आपको बुराई ही मिलेगी कि क्यों कर रहा है, क्या तेरे अंदर तू भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, तू क्यों अपना समाज सेवक बन रहा है, कल को तू ही पिटेगा, ये है वो, बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ लोग गालियाँ भी देते हैं। कोई बात नहीं, जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो उस तरह का जवाब देता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये जानते हैं कि जब तक अपने ज्ञान को फैलाओगे नहीं, जो इस राह में चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाओगे कैसे। लोग भटक जाते हैं, गलत लाइन में घुस जाते हैं, गलत करते करते इतने गलत हो जाते हैं कि अंत में उनका अंत समय बहुत बुरा आता है ना। तो बातें मैं बहुत कहना चाहता हूँ, बहुत दिनों बाद आज आप सबके साथ आया हूँ, जुड़ा हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं उस टॉपिक पे आता हूँ जिसका मैंने टॉपिक छेड़ा है। ये कमेंट मुझे आया हुआ था, किसी ने किया है, इसका नाम मैं पढ़ नहीं पाया हूँ क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, कमेंट पढ़ चुका हूँ। तो इसके जवाब में यह है कि बाबा किसी भी देव को ऐसे ही नहीं बांधता। मतलब कि कहते हैं ना, जैसे लोग आ बैल मुझे मार, एक बैल खड़ा है और आप भी खड़े हो तो उसके सींग में खुजली नहीं मच रही कि वो आपके मारेगा। जब तक आप उसे छेड़ोगे नहीं तो आपको नहीं छेड़ेगा। ये हर उस पर नियम का होता है, क्या बोलते हैं उसको, सृष्टि का एक नियम है। आप किसी को छेड़ते नहीं तो आपको वो भी नहीं छेड़ेगा। आप किसी को गलत कहेंगे तो वो आपको गलत कहेगा। तो बुलाकी बाबा भी ऐसे ही हैं। आप एग्ज़ाम्पल तौर पे समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको समझाया है। कोई भी देवी देवता पे बाबा हाथ नहीं डालता। क्यों? जब तक वो उसे कुछ नहीं कहते। अब बाबा अच्छाई में किसी के घर में पूज रहा है और बाबा को चौकीदार बनाया हुआ है, बाबा को घर के बाहर जिम्मेदारी दी गई है बाबा कि तू घर के बाहर रहेगा और घर के अंदर कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। फिर चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, अगर बुराई में है, समझिएगा, अगर कोई भी चीज़ बुराई में आ रही है तो ही बाबा उसको बांधता है, मारता है, पीटता है, चाहे फिर वो कोई भी देव हो। उसके लिए अपने गुरु के वचन पर वो बैठ गया कि मैं हूँ तो मेरे बिना पूछे कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाएगी बुलाकी के। तो जब तक वो चीज़ गलत नहीं है तब तक बाबा कुछ नहीं कहेगा। चाहे वो अच्छा देव हो चाहे बुरा देव हो, उसको बाहर ही खड़ा रखेगा, अंदर नहीं आने देगा। और अगर वो चीज़ बुराई में आ रही है तो आपके पूछे बगैर ही उसको बांध के साइड में कर देगा। फिर चाहे कोई भी देव हो, देवता हो, देवी हो। इसी तरह बुलाकी भी अगर कहीं जाता है, अगर वो देव रूप में है, सच्चे में है, भलाई में है, तो उसको भी कोई नहीं रोकेगा। अगर वो बुराई में जा रहा है तो उसको भी कोई ना कोई देव रोक सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हमारा बाबा सर्वोपरि है। भाई बाबा के दो रूप हैं, एक अच्छा और एक बुरा। बुरा होगा तो भी उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो उसके लिए कितनी भी बड़ी शक्ति लगी हो। बुराई में गया है तो वह अपनी सारी सीमाओं को पार कर देता है। और अच्छाई में होगा तो किसी को भी अपने दरवाजे पर झांकने नहीं देगा। ठीक है। अब क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि भाई बाबा तेरे होते हुए घर में दिक्कत हो गई। अब उस बात का मैं आपको ये जवाब देता हूँ कि बाबा के होते हुए दिक्कत ऐसे हो जाती है कि बुलाकी मसान को आप बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बाबा दिक्कत क्या है। उसने बताया कि गुरु अपने घर के देवी देवताओं की छांट कर ले, मतलब कि जितने भी घर में अंदर बैठे हुए हैं इनमें खोर है। अब जिसने उसको बाहर पूजा वो अपने घर में यकीन ही नहीं करता कि भाई मेरे घर के अंदर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कोई देवता मेरा बिगड़ जाएगा। जब मतलब घुमा फिरा के निशाना बुलाकी को ही बनाते हैं। और जब बुलाकी कहता नहीं सुनना मेरी बात तो मत सुनो, कोई बात नहीं। और जब घर के अंदर दुख आ जाता है ना, तकलीफ़ हो जाती है, तो फिर उसे पकड़ते भाई तेरे होते हुए कैसे हो गया। तब वो जवाब देता है कि मैंने तुझे कुछ समय पहले कहा था कि तू अपने घर के देवी देवताओं की छटाई कर, जो अच्छे हैं उनको रख, जो बुरे हैं उनको हटा। अब वो नहीं सुन रहा है तो उसमें बुलाकी की गलती नहीं है ना, फिर भी उसको
फिर भी उसको गलती बताएंगे कि तेरी गलती है, तूने आने क्यों दिया किसी को। और अगर बोला कि मसान पूजा, अब वो कह दे कि भाई मैं सारे देवी देवता हटाकर भी छाट छाट के दूंगा, वहाँ भी कहेंगे कि भाई तेरी क्या हिम्मत है भाई, तू हमारे देवता को क्यों बांध देगा। करता वो सही है, लेकिन सामने वाले को दिखता कुछ और है, गलत लगता है। तो ये चक्कर होता है कि बुलाकी बाबा जब पहरे पे खड़ा है ना, तो किसी को भी घर के अंदर नहीं घुसने देगा, चाहे वो कितना भी बड़ा देव हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो अपनी पे आ जाता है तो कुछ भी किसी की भी नहीं सुनता है। बाकी मैं उनकी बढ़ाई, आप लोग कहेंगे कि भाई आप बाबा वीर बुलाकी की बढ़ाई इतनी क्यों करते हो, क्योंकि मैंने उनके चमत्कार देखे हैं बहुत सारे, एक नहीं 1,00,000 चमत्कार देखे हैं, है ना। हम भी किसी का कोई काम करते हैं तो मैं भी देखो यही कहता हूँ कि मैं किसी को ठीक नहीं कर सकता, मेरे बस की कुछ नहीं है। मैं कौन होता हूँ किसी को ठीक करने वाला, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भगवान भी नहीं हूँ, मैं देवता भी नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा इंसान के रूप में एक कीड़ा हूँ। जो भगवान ने हमें मृत्यु लोक पे भेज दिया है, जो काम हमें मिला है हम वो काम कर रहे हैं, है ना। अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। हम एक मामूली से कीड़े हैं, एक कीड़ा दूसरे कीड़े की कोई मदद नहीं कर सकता। इंसान के रूप में हम कुछ नहीं हैं। जो भी करता है वो भगवान करता है, देवी देवता करते हैं, हम नहीं करते। हम सिर्फ सामने वाले का दुख भगवान को सुना देते हैं, हमारा ये काम है। बाबा देखिए बहुत परेशान है, इसको ठीक कर, ऐसे कर वैसे कर दे। बाबा सुन लेगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो देखो हाथ जोड़ के माफ़ी है ना। हम भी देखो कई बार ऐसा होता है 100 केस करते हैं, 100 लोगों को ठीक किया, 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते हैं, और उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 90 लोग तो दुआ ही देते हैं, और 90 लोग तो यही कहते हैं कि हाँ भाई ठीक हुए। अभी हम लोग गए थे भंडारे में, तो वहाँ हवन किया शांति का, और फिर शाम को एक हवन किया। शाम को भंडारा पूर्ण होने के बाद जो हमने गद्दी लगाई थी उसमें हवन चलाया, और जितने भी लोग वहाँ पर मरीज़ के रूप में आए हुए थे उनको ठीक किया। 2 दिन की गद्दी थी, जितने लोगों का भला हो सकता था हमने करा, उनका कोई पैसा नहीं लिया हमने। देखो पैसा हम कब लेते हैं, सीधा सा हम खुल के जवाब देने वाले इंसान हैं कि बिना पैसे के दुनिया नहीं चलती, बिना पैसे के रोटी नहीं मिलती, बिना पैसे के पानी नहीं मिलता। तो फिर इंसान की आज सबसे बड़ी ज़रूरत है पैसा, और हमारे बस में जितना होता है हम उतना करते हैं। मैंने जैसे पहले भी वीडियो में कहा था कि भाई जो भी स्थान पर आता है उसके लिए मैं जो भी सेवा करूँगा, जो भी काम करूँगा, उसका मैं कोई पैसा नहीं लेता, ठीक है। जो काम करना है उसका मैं पैसा नहीं मांगता था। अब क्या हुआ, अब उसमें कोई इलाज उसका करना है, जो सामान चाहिए, जो सामग्री चाहिए, उसमें तो पैसा लगेगा। उसके लिए मुझे कहीं जाना पड़ता है, आप लोगों के लिए आपको लेके जाना है, कन्विंस है, और भी गुरुजन होते हैं साथ में जाते हैं, तो उनका मुझे खर्चा पानी लेना पड़ता है। तो ये चीज़ करता हूँ। बाकी स्थान पर आके आप इलाज करवाते हैं, आप मिलते हैं, आप समाधान मांगते हैं, तो उसका आपसे कोई भी पैसा नहीं लेते। बस जो प्रसाद आपसे मंगाया जाता है वही लाइए, जो आपकी इच्छा है वो कीजिए, और जो समाधान हमसे बन सकता है हम वो करेंगे। अब ये बात आपको अच्छी लगे या फिर आपको मन में कहीं कोई संकोच हो कि यार पैसे तो लेते हैं, नहीं, हम पैसा लेते हैं, आने जाने का किराया लेते हैं, और देखो दाल रोटी भी खानी है तो उसके लिए भी करते हैं। इतना नहीं कि लाखों रुपए लूट लें किसी से। हमारा ज़्यादा खर्चा आता है, आने जाने का किराया भाड़ा मिला के जो भी 4-5 हज़ार रुपये लगते हैं वही लगते हैं, और जो उसके समाधान में पैसा लगता है वो तो हम सामान उसी से मंगवा लेते हैं। और यही हम कोशिश करते हैं कि लोगों को कम से कम गुमराह करें, जो भटक जाते हैं उनको सही राह पे लाना। और एक चीज़, अंधविश्वास में मत पड़ा करो, ना ही वहम में पड़ा करो। देखो बीमारी का इलाज तो है, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं है। एक इंसान जब वहम में पड़ जाता है, किसी चीज़ के चक्कर में, शक में आ जाता है, तो उस चीज़ का इलाज नहीं हो सकता। बाकी ऊपर वाले की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से जो भी मुझसे बनेगा, जैसा भी मैं कर सकता हूँ किसी के लिए, तो मैं उसके लिए आपके साथ, आपके सामने हाजिर रहूँगा। आप आइए कभी भी और सहारा कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बढ़ाइए आगे।
ताकि मैं और लोगों का साथ दे सकूं, क्योंकि मैं भी इतना अमीर तो हूँ नहीं कि मैं किसी के काम में अपनी जेब से 2-4 हज़ार रुपये लगा सकूं। ठीक, मैं वो नहीं कर सकता। बाबा कभी मुझे इस काबिल बनाएगा तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। बस आप सबका प्यार है, आप सब लोग साथ में हो, तुम कुछ भी कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में यही मैं कहना चाहता हूँ। जो मुझसे सवाल पूछा था उसका मैंने जवाब भी दे दिया है, और मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की, ओम गुरुदेवाय नमः। जय हो महाराज काल भैरव की, काशी के कोतवाल की, आगरा के सरकार की, जय हो। जय श्री राम।